हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। हमारा सिलेबस जहां तक कंप्लीट हो चुका है। यूजर ऑथेंटिकेशन हमने सीख ली है, लॉगिन कैसे करते हैं, रजिस्टर कैसे करते हैं, डेटाबेस में वैल्यू कैसे स्टोर होती है, सब हमने सीख लिया है। आज हम यहाँ पे पासपोर्ट डॉट जीएस इसी को हम सीखने वाले हैं। ये है क्या, क्यों यूज करते हैं। ये एक मिडलवेयर है, स्पेशली यूज की जाती है जब आपने कोई ऐसी ऑथेंटिकेशन लगानी हो जिसमें यूजर रजिस्टर करता है फिर लॉगिन करता है। पासपोर्ट डॉट जेएस बेसिकली एक मिडलवेयर है। इसके आप इसके एक वेबसाइट है, वहां पे जाके इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं कैसे इसको यूज किया जाता है। एक्सप्रेस जीएस के साथ यूज करना है तो आपने एक्सप्रेस जीएस पासपोर्ट टाइप करना है। यहाँ पे इनकी ये वेबसाइट है। इधर आपको ये पूरा कोड मिल जाएगा। जहां पर आएंगे डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। ये एक मिडलवेयर है जहां से आप चेक कर सकते हैं क्यों यूज करते हैं। जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ये वाली चीज आप इसको रीड कर सकते हैं। स्पेशली जब हमने लॉगिन पेज या रजिस्टर पेज बनाना होता है तब हम इसको यूज करते हैं। मतलब ऑथेंटिकेशन हमने प्रोवाइड करानी होती है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ पर ये है इसका कुछ कोड। इधर इन्होंने लिखा हुआ है कौन से पेज पे क्या कौन सी आप मिडलवेयर ऐड कर सकते हैं। यूजर नेम पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही आपने अपनी तरफ से टाइप करना है, तब उसके लिए कोड ये रहेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डायरेक्ट हमने अपनी जीमेल सिलेक्ट करनी होती है। साइन अप विद गूगल का ऑप्शन होता है ना, तो वहां पे इसको हम लगाएंगे। इस वाले ऑप्शन को अगर आप अपनी वेबसाइट पे लगाना चाहते हो तो आपने यहाँ से कोड देख लेना है, तो वो वाला कोड हम लगाएंगे। ये सब यहाँ पर इन्हें डिपेंडेंसीज बताया हुआ है कैसे हमने लगानी है। उसके लिए जो अगर आपने फेसबुक के साथ लॉगिन करना है तब आपने कुछ और कोड लगाना है। ईमेल मैजिक लिंक या फिर यहाँ पर ऑथ जीरो इंटीग्रेशन आपने ऐड करनी है, उनके लिए ये सब कोड अलग रहेगा। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। जहाँ पे फर्स्ट वाला अभी हमने किया है, यूजर में पासवर्ड हम अपनी तरफ से कुछ ऐड करते हैं फिर उसको हम यूज करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर चेक करते हैं, लॉगिन प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे इनका कोड मिल जाएगा। ये सब हमें प्रोवाइड कराते हैं कैसे हम राउटर ऐड करते हैं, कैसे हमने सारे के सारे इसमें पासवर्ड ये कैसे ऐड करनी है। तो यहाँ पर ये कोड मिल जाएगा। ये फॉर्म का बनाया हुआ है इन्होंने कोड। फॉर्म हो गया, यहाँ पर हमने पासवर्ड वेरीफाई करना है। मतलब क्या हमारे पास यूजर का पासवर्ड हमारे जो डेटाबेस है जहाँ हमने जो वहाँ पे मेंशन किया है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं, उसके लिए ये कोड रहेगा। तो यहाँ पर इसी कोड को हम यूज करने वाले हैं। इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ये सारा कोड है इन्होंने बताया हुआ है। ये हो सकता है अपडेट होता ही रहे, आप एक साल बाद इस वीडियो को देखें, हो सकता है यहाँ पर कुछ और चेंजेस हो जाएं। ये इस यहाँ पर अपडेट चलती ही रहती है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कैसे हम यूज करते हैं। इधर चलते हैं, सारा कोड हम हटा देते हैं, एक ही कोड में मैं सारा आपको कंप्लीट करवा दूंगी। इधर हम ऐसा करते हैं, कनेक्शन वगैरह सब क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कनेक्शन क्रिएट कर लिया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे एक कमांड है, ये है हमने इंस्टॉल करना है सब कुछ। आपने सबसे पहले एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लेना, आपने कर रखा होगा। जो जो हमारे लिए कमांड है यहाँ पर हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है वो सारी ये है। एक हमने पासपोर्ट इंस्टॉल करना है, एक पासपोर्ट लोकल इंस्टॉल करना है, ये अलग से कमांड है। एक हमें एक्सप्रेस सेशंस इंस्टॉल करने हैं, एक बॉडी पासर। तो ये पूरी की पूरी कमांड ऐसे ही आपने जाके टर्मिनल में कॉपी पेस्ट कर देनी है, या आप टाइप कर लो, स्क्रीनशॉट लगा लो इसको। बस आपने टर्मिनल में ओपन करके इसको सब कुछ इंस्टॉल कर लेना है। तो हमें यहाँ पर पासवर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। पासवर्ड इंस्टॉल करने के बाद उसको आपने ऐड कर देना है। ऐड कैसे करना है, कॉन्स्ट, यहाँ पे आपने पासवर्ड लिखना है, इज इक्वल टू रिक्वायर, कहाँ से इंपोर्ट करना है, जो हमने पासवर्ड की लाइब्रेरी इंस्टॉल की होगी, तो यहाँ से ये इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने लगाना है कॉन्स्ट। एक ये होता है लोकल, यही है, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। लोकल स्ट्रेटेजी है एक, इसको हम पासवर्ड लोकल वाली जो हमने इंस्टॉल किया है लाइब्रेरी वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं। सेम ऐसे ही इंपोर्ट की जाती है। अब यहाँ पे चलते हैं, इन्होंने बताया है कि इसको हम ऐसे लगाते हैं, लोकल स्ट्रेटेजी के साथ ही हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए हमने इसको इंस्टॉल करना है। ये देखो ये कोड है इनका, इसको भी इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कॉन्स्ट दूसरा सेशन ऐड करेंगे। अब ये सेशन क्या होता है, जब भी कोई बंदा, यहाँ पर पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सेशन चाहिए हमें, एक्सप्रेस सेशन जो हमने इंस्टॉल किया है वहां से ही हमें चाहिए। इसको हम कर देते हैं बंद। सेशन क्या होता है, यहाँ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेशन का। तो यहाँ पर भी मैंने ऐड किया रखा है इसको कि हम सेशन के साथ कैसे काम करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं। कोई भी हमारे पास वेबसाइट हो, वहां पे जैसे ही हमें यूजर के साथ कोई भी यूजर आएगा, रजिस्टर करेगा, लॉग इन करेगा,
जब वो लॉगिन करता है तो उसकी एक खुद की प्रोफाइल ओपन हो जाती है जिसको डैशबोर्ड बोलते हैं। हर एक इंसान का एक अलग से अपना डैशबोर्ड होता है। अगर हम एडमिन की बात करें, एडमिन का डैशबोर्ड अलग होता है। एक यूजर होता है, यूजर का डैशबोर्ड अलग होता है। तो एडमिन अपने डैशबोर्ड में अपना काम करता रहेगा, यूजर को उसका पता नहीं चलेगा। यूजर अपने डैशबोर्ड में अपना काम करता रहेगा, उसको उसका पता नहीं चलेगा कि एडमिन क्या कर रहा है यहाँ पे। सेम ऐसे ही फेसबुक का होता है। फेसबुक के ऊपर हमारे पास हर एक यूजर का एक पर्सनल डैशबोर्ड होता है। तो यहाँ पे मैं फेसबुक ओपन करूंगी, इसका भी एक एडमिन डैशबोर्ड होता है। तो जो जिसने भी वेबसाइट ये बनाई है कंप्लीट, उसका खुद का एक डैशबोर्ड होगा। उस डैशबोर्ड में जाके वो अपना काम करेगा। मैं यहाँ पे फेसबुक ओपन करके बैठी हूँ, जहाँ पे मैं अपना काम करती जाऊंगी। तो यहाँ पे किसी को नहीं पता चलेगा, ना एडमिन को पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है, मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा डैशबोर्ड ओपन है, इसको हम सेशन बोलते हैं। यहाँ पे मेरी प्रोफाइल अपनी ओपन है, मेरे पास यहाँ पर इधर मैं लॉगिन कर चुकी हूँ, मेरा सेशन एक क्रिएट हो चुका है। जितना टाइम मैं यहाँ पर रहूंगी ना, उतने टाइम वो सेशन क्रिएट रहेगा। तो एक जब भी मैं इसको लॉग आउट कर देंगे वो सेशन खत्म हो जाएगा। लॉगिन जब भी हम लॉगिन करते हैं एक सेशन क्रिएट हो जाता है, लॉग आउट कर देते हैं वो सेशन खत्म हो जाता है। अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करके चली जाऊँ तो वो सेशन खत्म हो जाएगा। टेम्परेरी एक क्रिएट किया जाता है सेशन, ठीक है। जो भी काम करेंगे, जहाँ पर जितना टाइम भी रहेंगे, सेशन अपने आप वर्क करता रहेगा। उसके बाद लॉग आउट कर दो, पूरा सेशन खत्म। लॉग आउट नहीं भी करेंगे, इसको बंद भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर हमारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेशन हो गया। हर एक यूजर का अपना खुद का डैशबोर्ड प्रोफाइल होती है, उसको सेशन बोलते हैं। लॉग इन करेंगे जब तब तक सेशन क्रिएट रहेगा, जब लॉग आउट कर देंगे वो सेशन खत्म हो जाएगा। बेसिकली लॉग इन एंड लॉग आउट के लिए ही सेशन यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पे सेशन यूज करने हैं, क्योंकि हमने लॉग इन करना है। उसके बाद ये वाला बॉडी पार्सर भी हमने ऐड करना है, ये भी आप लगा देना, क्योंकि इसमें हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी वगैरह वगैरह हम ऐड करेंगे ना। उसके बाद ये सब कॉमन है, एक्सप्रेस है, ये इसको हम यूज कर रहे हैं बस। अब इसके बाद हम चलते हैं, सबसे पहले एक मिडल वेयर ऐड करेंगे। ऐप डॉट, यहाँ पे लिखेंगे यूज। मिडल वेयर में बॉडी पार्सर वाली पहले ऐड करूंगी, ये हमने पहले भी ऐड की है। डॉट यूआरएल इनकोडर, यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सटेंडर ट्रू। एक ये मिडल वेयर होती है, ठीक है, ये हमने लगानी है। इसको एंटर कर देते हैं। ऐप डॉट यूज, एक हमने सेशन बनाना है, तो सेशन हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। सेशन, सेशन के बीच क्या आएगा, सीक्रेट होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सीक्रेट। यहाँ पे आएगा रीसेव, रीसेव फॉल्स, सेव। यहाँ पे हम लिखेंगे, इसी को हम लगा देते हैं फॉल्स। ये बेसिकली सेशन क्रिएट करने के लिए जो जो हमारे पास रिक्वायर्ड वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे ऐड करेंगे। ये इनका जब भी हम सेशन यूज करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये आपने लगाने होते हैं 3 कीवर्ड, आप इसको बेशक लिख लो या याद कर लो, जैसे भी आपने बस इसको लगाना होता है। यहाँ पे इनका हर एक का अपना ही काम होता है। सीक्रेट होता है कि यहाँ पे सेशन क्रिएट करना है, एक पर्टिकुलर आईडी कुकीज होता है, तो वो एक सीक्रेट होती है, उसके लिए यूज किया जाता है। रीसेव, यहाँ पर दो तरह होता है हमारे पास, फॉल्स और ट्रू होता है। रीसेव का मतलब है अगर हर एक रिक्वेस्ट पे कोई ना कोई डेटा स्टोर हो रहा है सेशन के ऊपर। एक तो बार बार रिक्वेस्ट करी जा रही है, वहां पे कुछ भी हमें मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, बस डेटा स्टोर हो रहा है। जितनी बार भी रिक्वेस्ट करेंगे उतनी बार डेटा सेव होता जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं तब ही डेटा स्टोर हो रहा है, तो हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। ट्रू ये तभी आएगा जब हर एक रिक्वेस्ट पे ऊपर स्टोर होगा डेटा, लेकिन फिर भी कोई हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, बस पिछला ही डेटा बार बार स्टोर हो रहा है, उसके लिए ट्रू आएगा। अगर आप फॉल्स कर देते हैं तब बार बार डेटा स्टोर नहीं होगा, जब हम कोई चेंजेस करेंगे तभी जाके स्टोर होना है, नहीं तो नहीं होना, इसलिए हम फॉल्स लिखेंगे। ये होता है सेव अनइनिशियलाइज, बेशक कोई नया सेशन क्रिएट किया है, बिल्कुल नया, पहले कभी नहीं क्रिएट है, बिल्कुल नया सेशन क्रिएट करना है, उसको भी हम स्टोर करते जाएंगे सेशन स्टोर में। तो ये इसका काम हो गया सेशन का। उसके बाद चलते हैं, इधर आपने आ जाना है। ऐप डॉट यूज, पासवर्ड को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, पासवर्ड डॉट, यहाँ पे आएगा इनिशियलाइज। तो ये हो गया पासवर्ड इनिशियलाइज, सेम ऐसे ही हम इनिशियलाइज करते हैं ऐप डॉट यूज सेशन को, या फिर हम यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे डॉट सेशन, ऐसे हम सेशन को इनिशियलाइज करते हैं।
ये हो गया दोनों को इनिशियलाइज करने का तरीका, ऐसे ही करना है। दोनों इनिशियलाइज हो गए। जो सेशन है उसको भी हम पासवर्ड के साथ ही इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि पासवर्ड एक मिडलवेयर है, स्पेशली लॉगिन के लिए यूज की जाती है, तो सेशन भी उसी में ही आता है, इसलिए दोनों को यूज करते हैं हम। अब यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक डेटा बना रही हूँ। वैसे तो यूजर नेम वगैरह, यूजर ईमेल हमने जैसे पासवर्ड पहले हमने डेटाबेस में स्टोर किया था, वहां से वो वाली वैल्यू यूज करके हम लॉग इन करते थे। फिलहाल मैं वो नहीं कर रही, मैं यहाँ पे सिंपल अपनी तरफ से एक बना रही हूँ यूजर्स नाम का डेटा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि पासवर्ड को यूज कैसे करते हैं। एक रहेगी ID 1, ये मान लो डेटाबेस ही है, तो इसमें मैं यूजर नेम अपनी तरफ से ऐड करी हूँ एडमिन। जब कोई बंदा एडमिन फिल करेगा और पासवर्ड में जाके जहाँ पे 1 2 3 ऐड करेगा, तब वो लॉग इन कर पाए। तो ये मेरे पास डेटाबेस मान लो, ठीक है, हमने डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अब हम इसको यूज करेंगे पासवर्ड को लोकल स्ट्रेटजी के साथ। अब यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे, पासवर्ड डॉट, इधर देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ये वाला, इसको हम यूज करने वाले हैं लोकल स्ट्रेटजीज के साथ। कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे आएगा पासवर्ड डॉट यूज, इधर लिखना है न्यू लोकल स्ट्रेटजी। वहां पे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन बेसिकली हम जैसे यूज करेंगे वो ये है कुछ। न्यू लोकल स्ट्रेटजी, यहाँ पे आएगा मेरे पास यूजर नेम है एक, एक मेरे पास पासवर्ड है, तो इसी दोनों को हम यूज करेंगे। इधर हम डन यूज करेंगे, डन मतलब ओके है पासवर्ड एंड यूजर नेम उसने बिल्कुल करेक्ट फिल किया है। क्योंकि पासवर्ड डॉट जीएस का काम ही यही है कि चेक करना है क्या यूजर ऑथेंटिकेट है कि नहीं, क्या उसने जो यूजर ने पासवर्ड एंटर किया है वो सही है कि नहीं। स्पेशली उसी के लिए यूज किया जा रहा है ये। इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं, ये वाली कर्ली ब्रैकेट। कॉन्स्ट एक यूजर नाम का एक और वेरिएबल बना लेना है। यहाँ पे हमें चेक करेंगे यूजर्स, यूजर के भी क्या है, एडमिन एंड पासवर्ड मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। फाइंड करेगा इसके जाके, जो भी यूजर नेम ने फॉर्म में जाके यूजर नेम टाइप किया है, अगर दोनों इक्वल हुए। अब यहाँ पे एंड कंडीशन लगेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड यू डॉट पासवर्ड ट्रिपल इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर इनके साथ मैच करता हुआ। यहाँ पे लगाया है एंड मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। मेरे पास फेसबुक में दो ऑप्शन होते हैं, एक आपने यूजर नेम फिल करना होता है, ईमेल या फिर पासवर्ड। दोनों करेक्ट होंगे तभी लॉगिन कर पाएगा बंदा, एक भी कुछ गलत हो गया तो उसको लॉगिन नहीं करने देना। तो यहाँ पर एंड लगेगा, एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर आप गलती से भी यहाँ पे और लगा देते हैं और ऐसे लगाते हैं, अगर गलती से और लगा दिया तो आपकी सारी वेबसाइट फेल हो जाएगी। इसका मतलब होता है दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो तो आप लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपने फेसबुक में जाके अपनी ईमेल गलत लिख दी लेकिन पासवर्ड सही लिख दिया, या आपको किसी और की ईमेल पता है, आपने ईमेल फिल कर दी, पासवर्ड नहीं पता, पासवर्ड आपने जब ब्लैंक छोड़ दिया, जब गलती फिल कर दिया, तो आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। तो ये टोटली हमारे पास 100% फेल हो जाएगी वेबसाइट में। उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे इफ यूजर, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, मतलब इसका लिखने का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही छोटी सी कंडीशन है। पहले मैं यहाँ पे लगा देती हूँ डन, यहाँ पे आएगा नल एंड यूजर। इसका मतलब है अगर यूजर ने सब कुछ फिल कर दिया, ओके है, सब कुछ ओके है। अगर यहाँ पे नॉट लगा होता तो यहाँ पर मेरे पास रिटर्न कुछ भी नहीं आता, यहाँ पे एरर आनी थी। इसका मतलब अगर नॉट नहीं लगा, इफ यूजर का लिखने का मतलब है ये सारी की सारी कंडीशन ट्रू है, और यहाँ पे हमने एंड लगाना है। एंड अगर सब कुछ ट्रू है तो यहाँ पे डन आ जाए, तो डन का मतलब है सब कुछ ओके है। रिटर्न डन, यहाँ पे अगर नल फॉल्स, इधर आपने लिखना है एक मैसेज। ऊपर वाला तो तभी शो होगा अगर सब कुछ ओके है, अगर ये नहीं ओके है तो ये वाली कंडीशन चलेगी, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ ओके है, यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ उसने फिल कर दिया, तो यहाँ पर सब कुछ ओके है, आप लॉग इन कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला मैसेज आएगा। अब यहाँ पे चलते हैं, जो इन्होंने कोड लगाया है सब कुछ वैसे ही है, बहुत ही कम मैंने चेंजेस की है। ये जो इन्होंने लगाया हुआ है ये डेटाबेस से वैल्यू फेच की गई है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, डेटाबेस से वैल्यू फेच करनी है। सेम बस वही कंडीशन लगाई हुई है, अगर आपको पिछली वीडियो समझ आ गई तो आप जी वाला कोड लगा सकते हैं, बाकी सब सेम है, ठीक है। पासवर्ड बस मैच करना है, तो मैं जहाँ पे पासवर्ड इसके साथ मैच करी हूँ, आपने वहां पे डेटाबेस वाली वैल्यू के साथ मैच करना है। चलिए, ये भी हो गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट हमारे पास कम है, जे वाली हो गई, जहाँ पे खत्म है जे वाली दो ब्रैकेट हमने बंद नहीं की, इसको बंद करना है यहाँ पे।
एक दो। अब सही है। अब यहाँ पे चलते हैं। इधर है ना, हमें हमारे लिए एक सीरियलाइज और एक डी सीरियलाइज फंक्शन होते हैं। पासवर्ड के साथ उसको यूज किया जाता है। पासवर्ड यहाँ पे मैंने लिखना है सीरियलाइज, सीरियलाइज यूजर। यहाँ पे आएगा यूजर, यहाँ पे आएगा डन। इसका मैं काम बता देती हूँ क्या है। यहाँ पे आएगा डन, यहाँ पे आएगा नल वैल्यू, उसके बाद आएगा यूजर डॉट आई डी। ये बेसिकली यूज करेगा सेशन के लिए, मतलब यहाँ पर मैं लॉग इन करूंगी ना, वहां पे वेलकम एडमिन, वेलकम बलजिंदर, कुछ भी आना चाहिए जिसके साथ भी हम लॉग इन करते हैं। जैसे फेसबुक पे होता है आपका नाम लिखा आता है। तो ये सीरियलाइज होता है, एक होता है डी सीरियलाइज। तो इसको हम यूज करेंगे जब हमने लॉग इन करना है ना। तो ये वहां पे हमें नेविगेट कर देगा, तभी नेविगेट करेगा अगर वहां पे हम लॉग इन करके जाएंगे। मैं वहां पे लॉगिन करके जाऊंगी, मुझे वहां पे एक अपना डैशबोर्ड नजर आएगा, मुझे अपना सेशन एक क्रिएट हुआ नजर आएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रोफाइल होगी। यूजर डॉट आईडी का लगाने का मतलब मेरा वहां पे नाम लिखा नजर आएगा या मेरी आईडी। उसके बाद यहाँ पर सेम ऐसे ही डी सीरियलाइज होता है, इसको ऐसे लगाना है, पासवर्ड डॉट डी सीरियलाइज। यहाँ पे आएगा एक आईडी, डन। अब यहाँ पे लिखेंगे यूजर जो भी होगा, यहाँ पे यूजर्स वाला मैंने डेटाबेस बनाया है, वहां पे फाइंड करेगा वहां पे क्या आईडी ये वाली है, अगर है तो क्या करेगा, डन कर देगा। उसके बाद नल यूजर, इसका लिखने का मतलब है पहले तो वो चेक करेगा, सीरियलाइजर ने चेक करना है कि हाँ यहाँ पर यूजर आईडी कोई है, यूजर आईडी मेरी क्रिएट कर दी इसने। ये वाला डी सीरियलाइज चेक करेगा क्या सच में ये डेटाबेस में है भी है कोई बंदा, इस वाली आईडी का क्या मेरे पास कोई डेटा है या नहीं। तो वो ये वाला चेक करेगा, अगर है तो मुझे वहां पर डायरेक्ट नेविगेट कर देगा जाके मेरे अपने डैशबोर्ड में। चलिए, डी सीरियलाइज का काम खत्म हो गया। अब जहाँ पे हम राउटर क्रिएट कर लेते हैं, ऐप डॉट यूज, ऐप डॉट गेट करेंगे। गेट, सबसे पहला राउटर मैं ब्लैंक बनाऊंगी यहाँ पे। उसके बाद हम लिखेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा आएगा, और ये वाला कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, इसको बंद कर दो। ये वाली जो ब्रैकेट है इसको यहाँ पे बंद। इधर भी हम रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया, मतलब यहाँ पे जो भी है ये वाला उधर जाके नजर आएगा स्टार्टिंग में। उसके बाद मैंने एक फॉर्म क्रिएट करना है, ऐप डॉट गेट। यहाँ पे आप ऐसे भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। लॉगिन, एक लॉगिन क्रिएट करना है। रिक्वेस्ट आएगा जहाँ पे, ये वाला नहीं आना, इधर हम लगाएंगे ये वाला। इसके अंदर मैंने एक फॉर्म क्रिएट करना है, सिंपल मस एक ईमेल हम ऐड करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पे आएगा सेंड। सेंड के बीच में लिखूंगी होम पेज, कुछ भी लिख लो, तो वहां पे होम पेज लिखा नजर आए। नहीं तो हम ऐसा करते हैं, इसको रहने देते हैं, डायरेक्ट में लिखूंगी, ये वाला लिखना है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। सेंड के बीच ही आपने ये वाला सिंबल प्रेस करना है, ये सिंगल कोट नहीं है, ये स्केप बटन के नीचे सिंबल है उसको प्रेस करेंगे। इसके बीच अब मैं डायरेक्ट फॉर्म क्रिएट करने वाली हूँ ऐसे, H2 में जाके आप ऐसे लगा सकते हैं, H2 मतलब अपना HTML का कोड इसके बीच लिख सकते हैं। लॉगिन पेज, ये लॉगिन पेज रहेगा। लॉगिन पेज कैसे क्रिएट करना है, एक फॉर्म टैग लगाएंगे, फॉर्म के बीच यहाँ पे हम इसको एक्शन बोल देंगे, इज इक्वल टू, कहाँ पे लगाना है एक्शन, लॉगिन पेज पे, तो यहाँ पे लॉगिन लिखेंगे। मेथड भी लिखना है, मेथड यहाँ पे पोस्ट रहेगा। यहाँ पे बस हमने फॉर्म क्रिएट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ जल्दी जल्दी। इनपुट फील्ड लगानी है, इसको एक टाइप ऐड करनी है, वैसे मैं क्रिएट कर भी सकती हूँ, आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखा सकती हूँ, लेकिन आपको पता लगे मैं यहाँ पे क्या क्या ऐड कर रही हूँ। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, एक इसको नाम देना है,
यूजर नेम ऐड करेंगे, यही नेम हम यूज करेंगे। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा पेस्ट, यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे, यहाँ पे टाइप इसकी पासवर्ड आएगी। बस दो ही हमने इनपुट फील्ड लगानी है, एक लगाएंगे बटन, इसके ऊपर आपने लिख देना है लॉगिन कर लो, यहाँ पे बटन को कर दो बंद, बटन के ऊपर टाइप इसकी लिखनी है सबमिट, बस। तो ये हमारा बटन क्रिएट हो गया, ठीक है। इसी को हम यूज करने वाले हैं। रिफ्रेश, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉगिन बंदा कोई करेगा, लॉगिन टाइप करेगा तो उसे यहाँ पर एक लॉगिन वाला पेज नजर आना चाहिए, ठीक है, जो हमने ये वाला क्रिएट किया फॉर्म। अब यहाँ पे मेरे पास एरर है कि बोल रहे हैं स्पेसिफाई रूट सेंड फाइल, यहाँ पे सेंड फाइल नहीं आएगा, सेंड आएगा। रिफ्रेश, तो ये आ गया। अब मैं यहाँ पर ये वाला यूजर नेम पासवर्ड वाला जो मैंने ऐड किया है अपनी तरफ से ना, ये वाला यूजर नेम है एडमिन, पासवर्ड है 123। अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगी एडमिन, यहाँ पे आएगा 123। जैसे ही मैं इसको लॉगिन पे क्लिक करूंगी तो मैं लॉगिन हो जाऊं, तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे सेशन नहीं कहीं भी क्रिएट हुआ, लॉगिन तो मैं कर गई। अब यहाँ पर हम इसको बोलेंगे, पहले हम इनकरेक्ट फिल करके देखते हैं, 4 5 मैंने टाइप किया, लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे फिर भी आ गए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर हम इनवैलिड फिल कर रहे हैं, गलत फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे लॉगिन करना ही नहीं देना। तो मैं यहाँ पे फिर से लॉगिन टाइप करती हूँ, लॉगिन वाला पेज आ गया, जहाँ पे कुछ भी टाइप करो, यहाँ पे कुछ भी टाइप करो, लॉगिन करो, तो यहाँ पे देखो लॉगिन आ रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं आना चाहिए, तो मेरे पास ये वाला मैसेज आना चाहिए इनवैलिड का, ठीक है, इनवैलिड यूजर नेम, ये सब आना चाहिए। स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे आपने आ जाना है, इधर हम लगाएंगे ऐप डॉट पोस्ट, कहाँ पे लगाना है, जो हमारे पास लॉगिन वाला पेज है, तो लॉगिन हम यहाँ पे ऐड करेंगे पासपोर्ट, यहाँ पे आएगा डॉट, ऑथेंटिकेट करेंगे हम, ऑथेंटिकेट लोकली करना है, लोकल कॉमा, यहाँ पे आएगा, यही आएगा सारा कोड, मैं इसी को लगा देती हूँ। बस आपने जो कीवर्ड ऐड करने वो देखो, सक्सेस रीडायरेक्ट, अगर जहाँ पे आपका सक्सेस हो गया रीडायरेक्ट कर जाए, मैं यहाँ पे डैशबोर्ड नाम का क्रिएट कर देती हूँ, तो आप डैशबोर्ड पे चले जाएं। अगर आप बिल्कुल सक्सेस हो गए, आपके आपने लॉगिन कर लिया, तो रीडायरेक्ट करना है किसी पेज पे, तो हम ऐसे करते हैं अगर हम पासपोर्ट यूज करते हैं। यहाँ पर फेलर रीडायरेक्ट आएगा, तो यहाँ पर लॉगिन वाले पेज पे ही लेके आना है। अगर आपने कुछ भी गलत कर दिया, फेल हो गया लॉगिन करने के लिए, फिर से वही पेज पे लेके आना है लॉगिन वाले पे। उसके बाद फेलर फ्लैश को हम ट्रू कर देंगे, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एरर है तो हम इसको ट्रू ही रखेंगे। ऐप डॉट गेट, यहाँ पे हम लगाएंगे डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के बीच हम इस ऑथेंटिकेटर लिखेंगे ऐसे, इस ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेटेड यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट, एक आएगा रिस्पॉन्स। अगर डैशबोर्ड पे आ गए, ठीक है, डैशबोर्ड पे जाना है, अगर ऑथेंटिकेटर है तब ही यहाँ पे डैशबोर्ड पे आएगा, और डैशबोर्ड पे इसको हम दिखा देते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अब यहाँ पे आएगा वेलकम, कुछ भी वेलकम, उसका वेलकम करो जिसने लॉगिन किया है, मतलब रिक्वेस्ट डॉट यूजर नेम, इसको हम सेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे वेलकम या साथ में इसमें लिखा आएगा कुछ भी, जिसने लॉगिन किया है उसका नाम लिखा आएगा, ठीक है। पहले हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं, इसको रिफ्रेश करो, एरर है आई थिंक, चेक कर लेते हैं, टर्मिनल में जाके चेक करना पड़ेगा। जैसे ही एरर आए तो आप ऐसे स्क्रॉल अप करो तो यहाँ पर लिखा नजर आएगा, ठीक है। ये है इज ऑथेंटिकेटर इज नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ये वाला लिखा हुआ इज ऑथेंटिकेटर, तो इसको हम डिफाइन करेंगे,
एक तो इधर लिखा है मैंने और एक हम लिखेंगे फंक्शन के साथ, इसको कर देते हैं। कॉपी कर लो इसको। इसके बाद एक फंक्शन क्रिएट कर लो, इज ऑथेंटिकेटर। ऑथेंटिकेट हम कैसे करेंगे किसी भी यूजर को? रिस्पॉन्स, यहाँ पे आएगा नेक्स्ट, तीन इसके ऑब्जेक्ट करने हैं क्रिएट। इफ रिक्वेस्ट डॉट इज ऑथेंटिकेटर, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे जहाँ पे रिटर्न कर दे नेक्स्ट, बस। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर दे, कहाँ पे? लॉगिन वाले पेज पे। इसको हम कर देते हैं रिफ्रेश। हेलो लिखा आ गया। यहाँ पे चलते हैं, लॉगिन लिखना है। यहाँ पे आ गए, कुछ भी फिल करो, कुछ भी फिल करो, लॉगिन। अब जहाँ पे मेरे पास एरर आई है रिक्वेस्ट फ्लैश वाला, अब ये वाला जो मैंने ऑथेंटिकेट वाला बनाया है, इसको मैं जस्ट बोल रही हूँ, ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया था। इसमें मैंने इसको बोला है अगर यहाँ पर ऑथेंटिकेट हो गया तो नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट जिसने भी करना है लॉगिन वगैरह वो आ जाए, और जिसने लॉगिन किया है इसको रिडायरेक्ट कर दे लॉगिन पे। ये ऑथेंटिकेट वाला हो गया। अब यहाँ पे फ्लैश वाला है हमारे पास, किधर है? उसकी एरर चेक कर लेते हैं। फ्लैश वाला है एरर 134, नहीं, फ्लैश यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। एक ये है, रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश इज नॉट। इसको सॉल्व करने के लिए हम टर्मिनल में चलते हैं। ये बेसिकली जो एरर है हमारे पास, ये रिक्वेस्ट फ्लैश है। एक हमने मिडल वेयर इसमें ऐड की है, तो वहां पर फ्लैश मैसेजेस यूज होते हैं। फ्लैश मैसेज अगर आपको ऐसी कोई भी एरर मिले तो आपने करना क्या है, npm इंस्टॉल या आई लिख दो कनेक्ट फ्लैश। तो ये हमारे पास एक है लाइब्रेरी मान लो, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, कनेक्ट फ्लैश एंटर कर देते हैं। अगर इसके साथ सॉल्व हो जाए तो ये हमारे लिए सही रहेगा। ये बेसिकली हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, हमारे पास जो मैंने मिडलवेयर लगाई है उसमें हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं या डिस्प्ले कर रहे हैं फ्लैश मैसेजेस के साथ। फ्लैश मैसेजेस को हम यहाँ पर यूज करने के लिए हम फ्लैश एक मिडलवेयर यूज करेंगे, कनेक्ट फ्लैश। लेकिन यहाँ पे ये सॉल्व हुआ नहीं, एक बार फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो नहीं, ये इसके साथ भी नहीं सॉल्व हुआ, तो इसके लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे जो ये वाला आया है ये मैंने लगाया नहीं है, ये अपनी तरफ से आ गया। इसको रिफ्रेश करते थे, हो सकता है इसी के साथ एरर हो, तो ये अपनी तरफ से ऐड हो जाता है कभी कभी, इसको भी हम हटा देते हैं। यहाँ पे चलते हैं टॉप पे, जो हमने इंस्टॉल किया है कॉन्स्ट, यहाँ पे लगाओ फ्लैश। फ्लैश को यूज करेंगे, इज इक्वल टू रिक्वायर लगाएंगे। कहाँ से करना है? कनेक्ट फ्लैश से। ऐसी एरर्स आप लिख के रख लिया करो, कई बार आपके प्रोजेक्ट में ऐसी एरर आ सकती है, तो उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लो, ठीक है। और इसको हम यूज करेंगे रिक्वायर करने के बाद, इधर ही लगा देते हैं जहाँ पे ऐप डॉट यूज, इसको अब यूज भी करना है। किसको यूज करेंगे? फ्लैश सेव। बेसिकली हमारे पास लॉगिन में एरर आ रही है, तो हमने आ जाना है यहाँ पे, इधर एरर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आके कॉन्स्ट, यहाँ पे हम कॉन्स्ट एरर मैसेज हम क्रिएट कर देते हैं एक, एरर मैसेज इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश एरर। यहाँ पे एरर हमें दिख जाएगी 0। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे लॉगिन करते हैं फिर से। इधर मैं चेक कर लेती हूँ पहले कुछ भी फिल करके, लॉगिन। अब यहाँ पे हमें मैसेज आना चाहिए था कि इनवैलिड है, तो पहले हम वैलिड वाले चेक कर लेते हैं। जब कोई बंदा यहाँ पे एडमिन और 123 था हमारे पास, ये वाला पासवर्ड एडमिन, यहाँ पे आएगा 123, लॉग इन करो। तो यहाँ पर वेलकम, अब देखो मैं जो बोल रही थी ना सेशन क्या होता है, यहाँ पे देखो अब क्या लिखा आ रहा है एडमिन, और यहाँ पे मुझे बोल रहे हैं कि सेव करना है कि नहीं। ये वाला सेशन होता है, मैंने यहाँ पर एडमिन के नाम से लॉगिन किया तो वो यहाँ पे एडमिन आएगा। एडमिन कहाँ से आएगा? ये वाला डेटाबेस।
डेटाबेस में जो भी आपके पास ईमेल होगा, यूज़र नेम होगा, कुछ भी होगा आपका, एक आईडी होगी, उसी के साथ लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद आपका नाम आना चाहिए। तो मेरा एक खुद का सेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब जहाँ पे मैं लॉगिन हूँ, जहाँ पे जो भी होगा सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे लिए होगा। कोई भी फॉर्म हो मैं वहाँ पे फिल करूँगी, तो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से कोई ना कोई काम कर सकती हूँ, ठीक है। मेरा एक सेशन खुद का क्रिएट हो गया, पासपोर्ट.जेएस के साथ एडमिन लिखा नज़र आ गया, ठीक है। उसके बाद एक लॉग आउट का भी होता है, अगर आप लॉग आउट बटन भी लगाना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लॉग आउट करने के बाद सेशन बंद हो जाता है। तो लॉग आउट का जो कोड होता है, वो मैं लगाना सिखा देती हूँ, कैसे लगाना है। लॉगिन करने के बाद हमें लॉग आउट करना है, तो यहाँ पे चलते हैं। इधर ही लगा देते हैं। ये हो गया लॉगिन वाला, ऐप डॉट पोस्ट गेट लगाते हैं। गेट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लॉग आउट करना है। लॉग आउट लिखो, आपका कोई पेज होगा लॉग आउट का, वहां पर कुछ ना कुछ होगा, आपने लिखा रिस्पॉन्स। तो मैंने यहाँ पे बटन वगैरह नहीं लगाए लॉग आउट पे। लॉग आउट, हम कोई भी सेशन को लॉग आउट कैसे करते हैं, ऐसा नहीं है हमने लॉग आउट पे क्लिक किया कुछ भी वहां पे पेज हट जाएगा। हमें सेशन बंद करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट हो जाए, उसके बाद कहाँ पे लेके जाना है, लॉग आउट करने के बाद लॉगिन पे लेके जाना है। तो बेसिकली ये हमें एक पूरे का पूरा सेशन बंद करना पड़ता है। तो इसके साथ हम सेशन पूरा बंद कर देंगे। फेसबुक पे लॉग आउट पे क्लिक करो, आपका सेशन बंद हो जाता है। सेम ऐसे ही अगर आपने जहाँ पे लॉग आउट का बटन लगाया होगा, ये आपका एक मेन पेज होगा जहाँ पे मैंने वेलकम लिखा हुआ है ना, इसका आपने लॉग आउट वाला एक मेन पेज बना देना है। जहाँ आपने यहाँ पर एक बटन लगा देना है बस लॉग आउट का, वहां पे क्लिक करेंगे सेशन हो जाएगा बंद। सेशन बंद होने के बाद आपने डायरेक्ट मूव हो जाना है फिर से लॉगिन वाले पेज पे। तो इस बेसिकली सेशन ये होता है। वेलकम एडमिन लिखा हुआ है, जो एडमिन क्रिएट किया गया है वो सेशन के साथ क्रिएट किया गया है। तो इस जो दूसरा पासपोर्ट वाला है, वो हमने ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है। ये वाली जो ऑथेंटिकेशन लगी हुई है, ये पासपोर्ट के साथ लगी है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला मैसेज ही नहीं आ रहा है, मेरे पास जो ये मैसेज नहीं क्रिएट हो रहा है, ये बेसिकली एरर है इसकी, कनेक्ट फ्लैश की। जब हम कंप्लीट वेबसाइट इसकी क्रिएट करते हैं, तब हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि जहाँ पर मेरे पास डेटाबेस से डायरेक्ट डेटा फेच करूंगी मैं, तो वहां पर हमें इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो, इनका जो मैसेज है, इनकी वेबसाइट पे जाके मैं दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे लोकली यूज किया यूजर आईडी, इसीलिए वहां पे ऐसा आ रहा है, इन प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे देखो, इनका भी सेम है, बस इन्होंने डेटाबेस से वैल्यू फेच किया और यहाँ पे रिटर्न में लगाया है इनकरेक्ट पासवर्ड का। तो यहाँ पर इन्होंने ये लिखा हुआ है साथ में, ठीक है। अगर आपके पास जो भी इसके लिए अलग से कंडीशन लगाई है, अगर हमारे पास नहीं मैच किया कुछ भी, तो हमारे पास ये मैसेज आ जाए। तो वो एक कंप्लीट अलग से प्रोजेक्ट रहेगा। बाकी आपका जो मेन कोड है इसका, वो वर्क करना चाहिए, आपका सेशन क्रिएट होना चाहिए। बाकी लॉग आउट वाला इतना इशू नहीं है, बस यहाँ पे आपका सेशन क्रिएट होना चाहिए। ये था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।